हम जानवर ख़रीदते हैं और उनकी खूबसूरती के लिए उनके सींग काटते हैं, कोई बात नहीं, मकसद तो खूबसूरत बनाना है। कहते हैं जी कि पाकिस्तान में एक शख्स एक गैर महरम औरत के साथ रहता है। वो कहता है कि चूँकि ये गरीब बेसहारा है मैं इसलिए इसके साथ रहता हूँ। और एक मौलवी ने भी कहा कि हाँ रह सकते हो, बिल्कुल झूठ है। गैर महरम के साथ मिलना हराम है और रह रहा है, सब झूठी बातें, कोई मौलवी ऐसी बात नहीं कह सकता। बहरहाल आपका खामंद है 7 साल से, वो कोई आपका इज़्दवाजी ज़िंदगी भी नहीं है, मिलाप भी नहीं है। उससे मैं 2 दफ़ा कह भी चुका है कि तुम फारिग हो। मैंने बहन भाइयों को तो तलाक हो गई, खामखा किस चक्कर में पड़ी हुई हो। उम्रे करने से हज फ़र्ज नहीं होता। उम्रे के बजाय जितने दिन मक्के में रहें तवाफ़ ज़्यादा करें। पता नहीं आपकी कैस्टें और अम्मा की कैस्टें फ़रोख्त करता है तो पूरा मक्का तो हरम है ना जी, कहाँ जाके फ़रोख्त करेगा आखिर। मेरी शादी के लिए तो शादी के लिए आप सूरत अर्रहमान 3 दफ़ा रोज़ पढ़ के अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ के दुआ मांगती रहें, इंशाअल्लाह आपको अल्लाह अच्छा रिश्ता नसीब फरमाएंगे। दाढ़ी को काला रंग न करें और जो मर्जी आए करें। अगर जिस्म के रगड़ खाने से खून निकल आए, खून इतना हो कि अपनी जगह से बह जाए, फिर तो वज़ू टूट गया, नहीं तो फिर कोई हर्ज नहीं। हमारे यहाँ कुछ हज़रात ऐसे हैं जो नमाज फ़र्ज़ के बाद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह पढ़ती है, बिदअत है। अगर ये सुन्नत होती तो सबसे पहले अबू बकर उमर पढ़ते। जब हम जहाज़ या रेलगाड़ी में सफ़र करें तो जब नमाज शुरू करें तो लाज़िमन किबले की तरफ रुख हो, फिर अगर ट्रेन बदलती रहे तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर आपने शुरू की और काबे की तरफ रुख नहीं था, नमाज नहीं होगी। आप पूछ सकते हैं, और आजकल तो खैर मुश्किल है ही नहीं, बाकायदा किबला नुमा बने हुए हैं और घड़ियों के अंदर भी हैं, टेलीफोन के अंदर भी हैं, 1 मिनट खोलो सामने नजर आ जाएगा।